हेलो साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। ठीक है। तो इस चैनल पे पहले जो क्लास थी आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, और ये मैं अपनी दूसरी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। और आज जो है स्पेशली एक टॉपिक आपका रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे रिलेटेड आपके काफी जो है अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। आपको 20-22 क्वेश्चन उस पर आ जाएगा। तो पहला जो सिंपल सवाल आपका लिया गया है, कह रहा है कि गुंजन ने 240 रुपए की कीमत एक नोटबुक खरीदी, और अगर अपनी लागत मूल्य का 2/3 लाभ कमाना चाहती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो सवाल में देखिए कह रहा है कि देखिए लाभ चाहिए कितना, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 2/3 गुना अपनी लागत मूल्य, कहना लागत मूल्य अगर 3 है तो 2 का लाभ, तो बेचेगी कितने में, 5 में। कितने में बेचेगी, 5 में। तो 3 का मान साल में है कितना आपका, 240 रुपया। ठीक है। लागत मूल्य देखिए कह रहे हैं कि उसका 2/3 क्या है, लाभ है। लागत मूल्य का अगर हम मान लें कि 3 क्या है आपका लागत मूल्य, तो उस पे 2 लाभ हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना देगा, 5 का। यानी 3 का मान 240, यानी कितने गुना दिखा आपको, 80 गुना। ये भी कितने गुना दिखेगा, 80 गुना है, यानी 80 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 400 रुपए। 8×5 = 40, साथ में जीरो आपका 400 रुपए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपको सी वाला, 400 रुपए। ठीक है। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। छोटा सवाल था। कह रहे कि मिहिर किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचता है तो X% का लाभ होता है। और कह रहा है कि जब उसी वस्तु को 750 में बेचा गया तो लाभ कह रहा है कि X+5% का होता है। तो एक समान पूछा है, यानी जो प्रारंभिक लाभ है X% उसका मान पूछा है। तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि अगर 720 में बेचा तो उसका लाभ था कितना आपका, X% का। लेकिन जब बेचा कितने में, 750 में, तो उसका लाभ कितना हो गया बढ़ के, X+5%। तो देखिए उसका प्रॉफिट जो है कितना एक्स्ट्रा बढ़ा आपका, केवल 5%। क्यों, क्योंकि आपने कीमत कितनी बढ़ाई है, 30 रुपए की। यानी 5% का मान कितना है साल में, 30 रुपया। यानी अगर आपको निकालना है X%, यानी सीपी निकालें किस तरीके से, यानी लागत मूल्य कितना होता है आपका, 100%। यानी कितने गुना, 20 गुना। ये भी कितने गुना, 20 गुना। 20×3 = 60, यानी कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ठीक है। 5% का मान कितना है, 30 रुपया। तो लागत मूल्य कितना होता है अपने आप में, 100%। यानी 5% को 100 बनाने के लिए 20 गुना करेंगे, इसलिए इधर भी 30 का 20 गुना कितना है, 600 रुपये लागत मिले। तो आपसे पूछा है कि एक्स कमाना, नहीं जो शुरुआत में लाभ था, कह रहे कि 600 का सामान आपने कितने में बेचा था, शुरुआत में 720 में, तभी तो एक्स का लाभ हुआ था। तो लाभ कितना दिखा आपको, 120 का। तो निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज, जो कितना है एक्स, 120 का लाभ है कितने पे, 600 पे। इसी को बताना किसमें, परसेंटेज में। दो जीरो हटाएंगे, 6 से काटेंगे 120 को कितनी बार में, 20। 1% का मान कितना आ जाएगा आपका, 20। अगला सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है। बोला है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेच दी, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 100 रुपए, कह रहे कि 100 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तदनुसार उस पर 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसके कई तरीके आपको क्लास में बताए गए होंगे, बेसिस कर लेते हैं। कह रहा है कि देखिए 10% की हानि पर बेचता है, अगर सीपी की बात करें, ठीक है, तो सीपी अगर कह दें कि 100 है, कह दें कि सीपी कितना आपका मान लेते हैं 100 है, तो 10 की हानि पे बेचेगा, 10%। यानी 100 का 10% 10 होगा, तो 10 कम में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा, 90 में। अब कह रहा है कि वो इसे 20% कम में खरीदता, यानी पहले 100 में खरीदता था, अब इससे 20% कम में खरीदेगा, यानी 100 का 20% 20 होता है, तो कितने में खरीदेगा, 20 कम यानी 80 में खरीदेगा। और कह रहा है कि इससे इस पे लाभ अब कितना हो रहा है, कह रहा है कि 100 रुपए अधिक बेचता, जितना पहले बेचा था उससे अब 100 रुपए अधिक बेच रहा है, तो 40 का लाभ हो रहा है। यानी 100 पे कितने का लाभ कमा रहा है, 40% का। ठीक है। लाभ यानी प्लस है, अधिक बेचेगा।
यानी आपको पता है कि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए हम लोग दशमलव कहाँ लगाते हैं, पीछे से एक अंक में, यानी कितना हो जाएगा 80 का 10% 8, तो हमको 40% चाहिए, यानी 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा 32 का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा 32, यानी 80 प्लस 32 कितने में बेचेगा 112 में। पहले बेचता था 90 मिनट में, अब कितने में बेचता है 112 में। तो कीमत कितनी बढ़ी इसकी बताइए 22 रुपया, 22 मिनट। जबकि सवाल में कह रहा है कि आपने कितना बढ़ाया है मात्र 100 रुपए। तो आपसे पूछा है कि 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना हो। तो ये सबसे पहले लागत निकालते हैं। सीपी कितना माना था आपने 100, तो निकालेंगे 22, 100 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी हमने, ये हो जाएगा आपका 22 का मान कितना है आपका 100 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 100 बटे 22। तो सीपी कितना है 100 का मान निकालना होगा, ये सीपी है। ठीक है, तो हल करने हैं। कह रहा है कि आपको विक्रय मूल्य चाहिए नया वाला, ये हो जाएगा 100 बटे 22 पूरे कितना है 100। लाभ 15% का चाहिए, तो आप कहते हैं कि 115 में बेचेगा। ठीक है, कितने पे 100 पे। हल करेंगे, ये हो जाएगा, हल कर लेते हैं। तो ये आपका दिखेगा 2 से काट दें कितनी बार में 50 बार में, 2 से काट दें 11 बार में। तो देखेंगे, चेक कर लेते हैं, लगभग में नानादेश का विकल्प है 500, 225 और 250। तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11, 50 कितने बार में कटे 400 ऊपर बार में, और 115 में 4 गुणा करें तो 460 से ऊपर आएगा। तो ये तो विकल्प नहीं रहेगा आपका, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। 250, अब 225, 500 से, ठीक है ना, 500 के आसपास हो सकता है। हल कर लेते हैं, ये देखिएगा आपको 115 में अगर हम भाग करें 11 से, 115 में भाग करते हैं हम 11 से, यहाँ था आपका 11, आपका 11 से भाग करते हैं, 11 दहा में 110, कितना बचा 5, 10 मिलाएंगे 50 हो जाएगा, 11 × 44। तो जैसे ही 50 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500.4 मैंने कितना हो जाएगा 20, 520 के आसपास आपका रहा विकल्प, जो कि 500 से ज्यादा है, तो देश का विकल्प है इसमें। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम, कह रहे कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक वाला पहले वाला। तो सबसे पहले तो बोला है कि देखिए कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना, तो उसको अधिक खर्चा करना पड़ेगा। तो वृद्धि से अधिक कितना खर्च, ठीक है ना, उस पर कितना अधिक, उसका एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो रहा है वो देखिए। टोटल 1200 का कितना है 25%, यानी 1/4, यानी कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है उसको 300। उसने नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ 6 केजी उसको चावल कम कर पाया। यानी भाग करेंगे तो 1 केजी का नया मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। ये नया कीमत है आपका, नया कीमत है चावल का। लेकिन आपसे पूछा प्रारंभिक, तो कह रहे कि जो भी प्रारंभिक कीमत है उसमें वृद्धि हुई 25 की, तो कितना हो गया 125/100, यानी 5/4, और कीमत बढ़ के कितना हो गया है 50। तो काटेंगे 5 से कितनी बार में 10 बार में, तो गुणा करेंगे 4/10 कितना हो जाएगा आपका 40 रुपया। ये है प्रारंभिक मूल्य आपका, चावल का प्रारंभिक मूल्य। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बोला कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है, क्योंकि कीमत में कमी हुई है। तो देखिए खर्चे समान रखना है, ठीक है ना, पिछला सवाल भी आपको ये था, खर्च को बराबर रखना है। तो कीमत बढ़ेगी तो मात्रा पहले से कम मिलेगी, कीमत घटेगी तो मात्रा क्या होगी पहले से बढ़ जाएगी। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि कीमत कितनी 20% कम हुई, जिसके कारण जो है 54 रुपए, मैंने पहले भी कितना खर्चा करता था 54 रुपए, अब उतने ही खर्चे में
10 से भी ज्यादा खरीद पाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी बचत क्या थी, कीमत में कम हुई तो पैसा बचा सकता था। उसकी बचत क्या हो सकती थी, कह रहे कि 54 का कितना परसेंट, 20%, यानी 20% होता है 1/5, है ना। 1/5, 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा आप, ये हो जाएगा 10.8, ठीक है ना, 10.8। और इतने में ही, ठीक है ना, इतने रुपए में कितना सेब खरीद रहा है वो, 10 सेब। तो एक सेब की कीमत क्या दिखेगी आपको, कम हुई कीमत यानी नया कीमत पूछ रहा है। ये हो जाएगा 10.8 बटे कितना होगा 10। तो आपसे पूछा कितने का है, 12 का। तो ये नई कीमत है प्रति दर्जन, कीमत प्रति दर्जन। देखिए 10 का कीमत कितना है, 10.8 तो भाग करेंगे 10 तो एक का निकल जाएगा, और हमको चाहिए प्रति दर्जन तो 12 का चाहिए, ठीक है ना। हल करेंगे इसको तो हो जाएगा 12/96, 12 कम 12, 12.96। और जैसे ही 10 से भाग करेंगे तो दशमलव और जो है खिसक जाएगा ना आपका, सारे दशमलव तो एक स्थान पे आना चाहिए आपका, ठीक है। 129.6, जैसे ही 10 से भाग करें तो कितना दिखेगा आपको, 12.96 रुपया प्रति दर्जन। ये आपकी नई कीमत हो जाएगी, 12.96 रुपया प्रति दर्जन का। अगला सवाल हम लोग हल करेंगे। कह रहा है कि अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर। इस पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या है। आपसे लागत मूल्य नहीं पूछा, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। तो देखिए बात करते हैं ए और बी की, ए और बी की, ठीक है ना। सीपी से एसपी की अगर हम बात कर लें कि सीपी से एसपी कितना है, तो कह रहा है कि ए को बेचा था कितने पे, 15% के लाभ है। तो 15% होता है कितना आपका, 3/20। यानी सीपी अगर क्या है इसका 20 है ए के लिए, तो 3 का लाभ यानी कितने में बेचेगा, 23 में। बी के लिए देख लेते हैं। कह रहे बी को बेचता है 10% की हानि पे, ठीक है ना। और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी बी की लागत 10 है तो एक कम में बेचेगा क्योंकि हानि है। तो कितने में बेचेगा, 9 में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं। और आगे बोला इस पूरे सौदे में उसे ना तो कोई लाभ और ना ही कोई हानि हुई। इस पूरे सौदे में विक्रय मूल्य बराबर नहीं बोला है क्या इसमें, ठीक है। तो आपको इस केवल अनुपात निकालना था। आप जो इसको मिश्रण से बना सकते हैं ए और बी के लिए। ए और बी का देखेंगे प्रॉफिट कितना है, एक पे बोला है 10% की हानि और एक पे कितना है 15% का लाभ है। 15% का लाभ है, एक पे हानि कितना है 10% का। पूरे सौदे पे ना कोई नाम, ना कोई लाभ, ना ही कोई हानि है। तो आप देखेंगे अंतर कितना दिखेगा, यहाँ पे 10% और यहाँ कितना दिखेगा 15, यानी सीपी का मूल्य आ गया, ठीक है ना। लागत सीपी का रेशियो 2 से 3। तो टोटल कीमत कितनी है 5, जबकि साल में इसी का मान कितना बोला आपको, 10,000। काटेंगे तो एक का मान कितना दिखेगा आपको, 2,000 रुपया। इसका मतलब दो का मान कितना हो जाएगा, 4,000। और तीन का मान कितना हो जाएगा आपको, 6,000 रुपया। तो पूछा है कि ए का विक्रय मूल्य कितना है, तो ए का लागत मूल्य है कितना, 4,000। तो विक्रय मूल्य निकालना है, ए का विक्रय मूल्य तो 4,000 था, उस पे लाभ कितना है 15%, यानी कितने बेचेगा 115%, यानी 115/100। दो जीरो हटाएंगे, 40 × 115, 400 गुणा करेंगे 115 का 4 गुना कितना होगा, 460। साथ में एक जीरो आता हो जाएगा 46 रुपया। ये रेशियो लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 46 रुपया आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने 10 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तु खरीदता है। उसमें से कुछ वस्तु 25% के लाभ पर और बाकी जो है
10% की हानि पर बेच देता है, इस लेन देन में उसे कुल 4% का लाभ होता है। उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें मिश्र लगा लेते हैं। टोटल 40 वस्तुएं हैं। पहली बात तो कह रहे कि उसमें से कुछ वस्तुएं जो है, ठीक है, दो कैटेगरी है, एक को लाभ पे और एक को हानि पे बेचना है। लाभ वाले कितना पे है, 25% का, और हानि वाली कितनी है आपका, 10% पे बेच रहा है। और पूरे सौदे में क्या हो रहा है आपका, लाभ है 4% का, यानी प्लस में। तो डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। देखिए अपोजिट आपके हैं साइन, प्लस और माइनस का तो अंतर क्या होगा, जुड़ेगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 और 4 14। देखिए ये भी प्लस और ये भी लाभ है आपका प्लस, तो सेम आपके साइन होते हैं तो घट जाते हैं। 25 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, घटेगा तो 21 दिखेगा। 7 से काटेंगे दो बार में, 7 से 3, यानी रेशियो क्या दिखेगा, 2 से 3। कह रहे हैं कि 25% के लाभ पर अगर दो वस्तु आपने बेची है तो 10% की हानि पे कितनी बेची है आपने, 3 वस्तु। इसका मतलब टोटल कितना बेचा है, 5। और साल में इसी का मान कह रहा है कि आपने कितना बेचा है, 40 वस्तु पे बेचा है। तो काटेंगे तो एक का मान कितना दिखेगा आपको, 8 वस्तु। तो इसका मतलब है 8 गुना कितना हो जाएगा आपका, 16, और ये कितना हो जाएगा आपका, 24 वस्तु। तो पूछा कि उसके द्वारा हानि उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या, तो हानि तो दूसरे प्रकार में हुई, और कितना है आपका, 24। तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका 24। अगला सवाल करते हैं हम लोग। बोला गया है राम 1340 रुपए में 4 कुर्सियां और 9 स्टूल खरीदता है। यदि वह कुर्सियों को 10% के लाभ पर और स्टूलों को 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे 188 रुपए का कुल लाभ होता है। प्रत्येक कुर्सी के लिए उससे कितनी रकम देनी होगी। ठीक है, इसको भी हम लोग मिश्रण से ही बना सकते हैं। पहली बात तो बोला गया आपको कि कुर्सी है कितनी आपकी, 4। उसके बाद कह रहा है कि 9 क्या है, स्टूल है आपके। और देखिए बोला गया कि हम कुर्सियों को बेच रहे हैं कितने पे, 10% के लाभ पर, तो प्लस में होगा। और स्टूलों को बेच रहे हैं 20% के लाभ पे, दोनों में लाभ है तो प्लस प्लस होगा। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे पिछले सवाल में था, यहाँ पे मध्यमान यानी कुल लाभ यहाँ लिखते हैं, और कह रहे हैं कि कुल लाभ 188 का है। तो हमको परसेंटेज में चाहिए कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है कितना का, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। 188 का लाभ है कितने पे, 1340 पे, इसको बताना परसेंटेज में क्या होगा, 100, एक एक जीरो डाल देते हैं। ये कटेगा आपका 2 से, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 7 14, यानी दिखेगा 940/67%। ये दिखेगा आपका टोटल कितना, नहीं कट रहा, 940/67 लिख लेते हैं परसेंट आपका। एक काम करते हैं, पूरे डाटा में हम किससे गुणा कर लेते हैं, 67 से। क्या हो जाएगा, 67 × 10, यानी 670। ये कटेगा तो जैसे ही गुणा करेंगे 67 से तो नीचे 67 कट जाएगा तो क्या दिखेगा, 940। तो देखिए मध्यमान होता है ये वाला, तो 100 इससे छोटी और एक बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए 10 × 667 कितना होगा, 670। तो कम है 940 से तो कटाएंगे, 670 940 दोनों अंतर करेंगे तो जगह 940 माइनस 670। एक छोटी है, ठीक है, तो एक बड़ी होगी इससे। 67 का दोगुना कितना होगा आपका, 134, साथ में एक जीरो आपका, 134, साथ में जीरो घटाएं कितना, 940 आपका। ये रेशियो दिखेगा आपको। तो यहाँ से घटाएंगे 40 40, यानी सीधा 400 दिखेगा। यहाँ से अंतर देखिए कितना दिखेगा आपको, 40 में 70 जाएगा आपका, 70 बचेगा, 8 में 2 बचेगा। कह रहे कि 40 से 27 का अनुपात है। तो टोटल कितना दिखा है, 40 + 27 यानी 67। और इसी का मान सवाल में कितना बोला है, टोटल लागत 1340 रुपया। तो एक से काटेंगे, एक का मान हो जाएगा कितना, 20 रुपया। तो सवाल में बोला है कि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य कितना है, 40, तो कितने गुना कर दें, 20। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 800, कितने का, 4 का। तो एक कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा, कुर्सी का मूल्य 4 से भाग करेंगे कितना दिखेगा, 200 रुपया। 4 से भाग करेंगे तो आपका जो है 200 रुपया दिख जाएगा आपका।
एक कुर्सी का मूल्य। अगर पूछता स्टूल का मूल्य तो 9 का मूल्य निकालते पहले। तो देखें कितना हो जाएगा आपका 27 × 20, 9 से भाग करते 3 × 20 कितना होगा 60। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े के 25% के लाभ पर और ऊंट को कितने के 20% के लाभ हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थे रुपए में। देखिए दो प्रकार के एक तो व्यापार है। एक व्यापार में कह रहा है कि घोड़ा है और एक में क्या है ऊंट है। एक कह रहा है कि घोड़ा और एक में ऊंट है, तो सीपी से एसपी का रेशियो निकालते हैं। घोड़े को कह रहा है कि हमने लाभ पे बेचा और लाभ है कितना आपका 25%। ये कह रहा है कि 25% का लाभ है यानी 1/4। कह रहा है कि 4 का अगर समान है तो उस पर 1 का लाभ यानी कितने में बेचा होगा 5 में। उसी तरीके से कह रहा है कि ऊंट की बारी है। ऊंट पे व्यापार में बोला है कि 20% की हानि और 20% का मतलब कितना होता है 1/4 यानी 1/4 सॉरी 1/5। जो कह रहे हैं कि 5 रुपए की क्या लागत मिली तो उस पर 1 की हानि ने कितने बेच 4 में बेचा होगा। सवाल में बोला है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बोला है ना यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, जबकि सवाल में कह रहा है कि एक को 5 में बेच रहा है और एक को 4 पे, तो 4 और 5 को राउंड के लिए यहाँ 4 से गुणा कर दे, यहाँ कैसे गुणा कर दे 5 से। अब देखेंगे 20 यहाँ भी हो गया 20 यहाँ भी, तो विक्रय मूल्य बराबर। लेकिन यहाँ देखेंगे लागत मूल्य घोड़े के लिए 16 हो गया और ये ऊंट के लिए कितना हो गया 5 × 5 25। तो टोटल लागत मूल्य निकाल लेते हैं 16 + 25। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 15 40 और साथ में एक जोड़ेंगे तो 41। तो 41 का मान सवाल में है कितना आपका कह सकते हैं 51,250 रुपया। तो आपसे पूछा सस्ते जानवर तो कौन सा दिखेगा 4 × 4 16 वाले ने घोड़ा सस्ता है, तो सबसे पहले 40 का मान निकालेंगे उसके बाद 16 का निकालेंगे। तो देखिए आप चाहें तो अप्रोक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम 40 मानते हैं 140 को जाए कितना मान ली 40, तो कितना दिखेगा 51,250 एक जीरो कटेगा। तो 4 का मान 5,125 है तो आपको कितना चाहिए 16 का मान, ठीक है ना 4 गुना। तो 5 का 4 गुना कितना होगा आपका 20,000 कितना होगा 20,000 के आसपास। तो ये कितना दिखेगा आपको 20,000। देखिए विकल्प में काफी डिफरेंस है तो आप इससे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। ये दिखेगा आपको 20,000 के आसपास, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। हिमानी एक वॉशिंग मशीन जो है 8,000 रुपये में खरीदती है, उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करती है, वह इसे 20% लाभ पर बेचती है। उसे इसे बेचकर जो धन मिलता है उसे वह एक टीवी खरीदती है और इसे 10% की हानि पर बेचती है। उसे कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले उसकी लागत की बात करेंगे। कह रहा है कि सीपी कितना है 8,000 रुपये और इस पे लाभ कितना है मरम्मत पे खर्चा करती है 500 रुपये। तो टोटल सीपी हो जाएगा आपका कितना टोटल सीपी हो जाएगा 85 रुपये और इस पे प्रॉफिट कमाती है कितना आप 20%। यानी आपको पता है कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो हम लोग दशमलव लगाना तो पीछे से एक अंक यानी 850, तो हमको 20% यानी दोगुना कर देंगे हो जाएगा 1,700 रुपया। यानी 1,700 का लाभ है तो 1,700 में ज्यादा बचेगी यानी जीरो। विक्रय मूल्य कितना दिखेगा आपको 0,0,7,5,12 8 2 10 यानी 10,200 का। और फिर कह रहा है कि इस पे जो है एक टीवी खरीदते और उसको हानि बेचती 10%। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का 10% कितना होता है आपका पीछे से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं तो ये दिखेगा आपको 10 20, ठीक है ना 10,200 का एक अंक यहाँ पे लगाएंगे तो कितना 10 20। तो आपको बोला कि हानि या लाभ बताना, तो बताइए पहला लाभ कितना था 1,700 का और दूसरा हानि होगा कितना 1,020। तो आप देखेंगे अभी भी लाभ है उसको क्योंकि लाभ पहले कितना 1,700 का था, उसमें फिर घाटा कितना 1,020 यानी देखेंगे कितना हो गया 680 का क्या दिखेगा लाभ आपको। जितना उसका लाभ कितना दिखेगा
₹680 का, तो सी दिखेगा। आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि इस सौदे में टोटल, ठीक है, सक्सेस लगाने कह रहे कि पहला लाभ कितना आपका 20% है। दूसरा क्या है, हानि है 10 की, यानी सक्सेस लगाएंगे 20 - 10 प्लस और माइनस गुणा माइनस 20/10/100, एक एक जीरो हटाएंगे दोनों से, और 20 माइनस कितना 12, यानी कितना दिखेगा आपको 8%। तो दिखेगा यानी कह रहा है कि 8,000 का कितना परसेंट, 8% दिखेगा आपको कितना 640। सॉरी, यहाँ से कितना आ रहा है आपका 640, 20 के लाभ पे बेचा, फिर 10 की हानि, 10 बचा, यहाँ से 2, ठीक है 8%। और यहाँ दिखेगा इसका 8% का प्रॉफिट 640। यहाँ, अच्छा सॉरी, ये जो है सीपी 8500 हो गया था ना, उसकी लागत भी तो है टोटल 8500, क्योंकि 8,000 में खरीदा तो है, लेकिन लागत कितनी हो गई 500 मरम्मत पे, यानी कितना हो जाएगा 8500। 8500 का 8% निकालेंगे, कटेगा, परसेंटेज यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 20, 20 कटेगा, 8×5 = 40, 8×64, और 4 कितना रुकेगा आपको 68। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल करते हैं। बोला गया है हर्ष ने 48,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प देखिए, बोला गया है, कह रहा है कि 2.25% की हानि, अगला बोला गया 2.25% का लाभ, अगला कह रहा है कि 4.125% का लाभ, और अगला बोला है कि 4.12% की हानि, कह रहा है कि परसेंट की हानि। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, देखिए हमको परसेंटेज से कोई मतलब, आपको वास्तविक मान से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी कहते हैं कि आप मान लें कि सीपी कितना आपका है, मान लें कि 100 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, कह रहा है कि 15% की हानि, यानी कितने बेचेगा 85 में, और इसी कीमत से कह रहा है कि एक और स्कूटर खरीदता है, तो लागत मूल्य स्कूटर कितनी होगी 85 की, तो इस पे लाभ कमा रहा है कितने का 22.5%। को हल करें तो कितना होता है 20% प्लस 2.5%। 20% का मान होता है 1/5, और 2.5% होता है 1/40। तो हल करेंगे, देखिए यहाँ 5 यहाँ 40, तो हर देखिए 8 से गुणा करें तो यहाँ भी 8 नीचे 40, यानी 8 + 1 9/40, यानी कह सकते हैं कि 2.5% का मान कितना है फ्रैक्शन में 9/40, यानी 40 के समान पे 9 का लाभ है, यानी कितने गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य 49/40, ऐसे कर। तो सीधा कह रहा है कि लागत मूल्य है विक्रय मूल्य है। तो आप देखिए, अगर अधिक में भेजेगा तो लाभ होगा, कम में भेज तो हानि होगी। तो देख लेते हैं, 5 से काटते हैं 17 बार में, 5 से काटते हैं 8 बार में, गुणा कर लेते हैं। ये देखिएगा सीपी अगर 800 गुणा करेंगे 8 से, तो 100 × 8 800, 17 × 49, 17 9 होता है 153, 17 चौक 68, और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 83 हो जाएगा आपका। यानी 800 का लागत मिला और बेच कितने में रहा टोटल 833। तो आपने देखा कि प्रॉफिट हुआ कितने का 33 का, तो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। 33 का लाभ है कितने पे 800 पे, 2 जीरो कटेगा तो 800 के 32, ठीक है। 4% से थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका लाभ, हानि तो होगा नहीं, लाभ वो भी 4% वाला, तो 4.125% हो जाएगा आपका, 4.125%। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहा कोई आदमी 8,000 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, वह उसी सामान का 30% भाग 12% के लाभ पर बेचता है।
और शेष सामान के 40% भाग को 25% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में लाभ कितना है? 30% प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि उसे शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। तो अगर मान लें हम कि टोटल जो है कितना सामान है आपका 100%, कुल सामान जो है कितना मान लें हम कि 100% है। ठीक है, तो पहला बोला है कि 30% भाग बेचता है। भाग बेचता है कितने परसेंट पे? 12% के लाभ पर। ठीक है ना। फिर अगला बोला गया है और शेष सामान के 40% भाग को, तो शेष कितना बचा? 100 में से 30 बेचे तो 70 बचा, और 70 का कितना परसेंट? 40%, यानी 40/100। काटेंगे तो 7 × 4 कितना देगा? 28। यानी 28 सामान को, ठीक है ना, 100 मानते हैं कि सामान 100 है, तो 30% 30 दिखेगा और शेष दिखेगा 70। 70 का 40% 28 सामान दिखेगा, और 28 सामान को बेचता है कितने परसेंट के लाभ पर? 25% के लाभ पर। तो शेष सामान कितना बचा? देखिए 100 में से 58 हो गया ना, 30 और 28 58, तो कितना बचेगा आपका? 42 सामान। तो इस पे लाभ कह रहा है कि कितना होना चाहिए ताकि पूरे सामान पे जो प्रॉफिट हो कितने का हो? 30% का। तो देखिए अगर डिविजन से करेंगे तो 30% देखिए यहाँ भी हो सकता है कि होना चाहिए, ठीक है ना। सभी में 30 हो, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, ठीक है, तो ओवरऑल में 30 होना चाहिए। देखिए 30 से ज्यादा होगा क्योंकि इन दोनों में 30 से कम लाभ है आपका। यहाँ पे लाभ है 12%, जबकि ओवरऑल 30 होना चाहिए। तो 30 से कितना कम है आपका? 12 कम, यानी 12 है, यानी कितना कम है? 18% कम है कितने वस्तुओं पे? 30 पे। यानी 18% कम है कितने पे? 30 पे। तो इसकी बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। कह रहा है कि यहाँ 25% का लाभ है, आपके लाभ कितना चाहिए? 30%, यानी कितना कम है? 5%। कितने वस्तुओं पे? 28 पे। तो भरपाई ये करेगा आपका 28 वस्तुओं पे कितना परसेंट? 5% के हिसाब से। और टोटल बंटवारा कितने पे है? 42 वस्तु। तो भाग कर देंगे, तो जो भी विकल्प होगा 30% से ज्यादा आएगा, और सभी सभी के सभी विकल्प यहाँ 30 से ज्यादा है, तो 18×3 = 54, यानी 540 प्लस 28 पंजे होता है आपका 140/42। तो आप इसको हल करना चाहें तो दिखेगा आपको 0.8642 काटेंगे तो दिखेगा 340/21। तो लगभग कितनी बार जा रहा है? 16 कम 16, 16 दूना 32। ये 16% से थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा। तो 30% में जैसे ही 16% जोड़ेंगे तो कितना देगा? 46% से थोड़ा ज्यादा आपका जो भी विकल्प होगा 46 से थोड़ा ज्यादा होगा आपको, 46.2% आपको। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा गया और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा गया। यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, मान लेते हैं कि कुल वस्तु कितना? 100, या फिर परसेंटेज ही कर लेते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। आप ये भी कहते हैं कि 40% का मतलब कितना होता है? 2/5, यानी 5 में से कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं, तो कहते हैं कि 2 वस्तुएं, ये वस्तु की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 2 वस्तुओं को जो हानि में बेचता है कितने पे? 2% पे। और फिर कह रहा है कि 5 वस्तुओं को बेचता है कितने परसेंट के लाभ पे? 4%। तो ओवरऑल देखेंगे प्रॉफिट या लॉस, देखिए गुणा करेंगे 2 वस्तुओं को 2%, यानी कितना हो गया? 4% की हानि, प्लस 5 वस्तु पे 4% का लगाने कितना होगा? 5 × 4 20%। तो 4 + 20 का डिफरेंस दिखेगा कितना? 16%, है ना। ये कितना हो जाएगा? एक पे हानि एक पे लाभ है, तो कितने? 16% का टोटल लाभ, जो कि साल में कह रहा है कि लाभ है कितनी? 250 रुपए का। तो आप निकाल सकते हैं कि 100% का मान कितना है, एक वस्तु का लागत मिले 100%। ये हो जाएगा 250, और गुणे कितना हो जाएगा? 16, गुणे कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी हमने। टोटल वस्तु कह रहा है 5, उसमें से 2 लेना था ना आपका, यहाँ पे तो बचा हुआ कितना है? 3। शेष पे बोला है ना यहाँ पे कि शेष वस्तुओं पे लाभ 4%, यानी 4 कितना होना चाहिए आपका? 12। यहाँ गलती करी हमने।
प्लस 12%, यानी कितना दिखेगा आपको? 8% का मान सवाल में दिखेगा 250 रुपया। तो आपको पता है कि सीपी निकालना है एक वस्तु का, यानी 100%, कितना? 12.5 गुना, यानी 25/2 गुना भी कह सकते हैं। तो 25/2 गुना का मतलब हो जाएगा कि 250 का 25/2 गुना 2 से काटेंगे तो दिखेगा कितना आपको? ये हो जाएगा 25 × 5 × 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 × 5 हो जाएगा 3125, यानी 3125 आपका 3125 रुपया टोटल लागत है एक वस्तु का। तो आपके पास वस्तु कितनी है? 5 है। तो कुल लागत निकालनी है, ठीक है। कुल लागत वस्तु कितनी है? 5, और एक की कीमत कितनी है? 3125। तो हो जाएगा 15,125 का जो है 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625, 15,625 रुपये आपका टोटल लागत हो जाएगा। अगला हल करेंगे हम लोग। कह रहे एक आदमी, 14 सवाल है, कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक में प्राप्त होते तो लाभ कितना बढ़ जाता उसका? कह रहा है कि लाभ जो है बढ़ के 14.5% होता। तो करेमल पूछा है कि जब बेचा गया किसी कीमत पर, ठीक है, तो उसको हानि थी कितने की? 8% पर। फिर जब उसने कीमत बढ़ाई कितना? 1800 रुपए, तो उसका प्रॉफिट होने लगा। जो हानि थी अब वो किस मतलब के प्रॉफिट में कितना हो गया? तो आप देख सकते हैं जो गैप है आपका वो कितना? 14.5 और +8, क्योंकि जब अपोजिट साइन होता है तो गैप कैसे निकालते हैं? जोड़ते हैं। 14 8 कितना हो जाएगा? 22.5% का मान कितना? 1800। देखिए आपका 22.5 होता है कितना? 45 का आधा, लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1800। 45 जो है 90 का दोगुना, ठीक है, यानी 40 बार में काटेगा तो 1% का मान कितना देगा? 40 यानी 80 रुपया। तो आप सीपी निकाल सकते हैं, कितना आपका है? 100%, यानी कितना हो जाएगा सीधा? 8,000 रुपया। कह रहा है घोड़े का जो है क्रय मूल्य कितना आपका? 8,000 रुपया, डी ऑप्शन। अगला सवाल है, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू जो है 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। कह सकते हैं कि 25% का लाभ का मतलब कितने में बेचा होगा? 125%, और बेचा कितने में? 25 रुपए में। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू किया, तो शाम को आलू का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए आपको तो सीपी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूछा है आपसे विक्रय मूल्य है और कह रहा है कि देखिए जब 25 का लाभ था तो कितने बेचा? उस 25 में। फिर आपको लाभ कितने का चाहिए? 10 का। तो आप 110% का मान यहाँ से निकाल लीजिए सीधा। 25 बटे कितना होगा? 125 गुणे 110 रुपए में आ जाएगा। 25 से 5 बार में काटेंगे, 125 को 5 से काटेंगे, 110 को 22 बार में, यानी 22 रुपए का। शाम को जो उसने 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से जो आलू को बेचा होगा। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि व्यापारी ने 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कुछ किलोग्राम जो है गेहूं खरीदा। उसने इसमें से 250 किलोग्राम गेहूं 24% के लाभ पर और 216 किलोग्राम गेहूं 24% की हानि पर बेचे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि 250 किलोग्राम कितने पे? 24% के लाभ पर। और यहाँ जो है कह रहा है कि 200 किलोग्राम 24% की हानि पर बेचे। अपने आरंभिक निवेश पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना होगा? सवाल में कुछ मिसिंग लग रहा है। ठीक है, यहाँ लग रहा है कि कोई क्वांटिटी थी, कुछ किलोग्राम छूट गया हमसे, ठीक है ना, सवाल में। ठीक है, टाइपिंग एरर होगी कुछ। तो अगला सवाल करते हैं हम लोग। रोहन एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे 330 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य 1,000 रुपया से कितना परसेंट कम है? तुलना करना है कि जब भी जो भी आपका मेज का क्रय मूल्य है वो 1,000 से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले तो आपको मेज का क्रय मूल्य निकालना होगा।
आप देखेंगे इसमें जो परसेंटेज को लिखे गए हैं यहाँ पे किस तरीके से लिखे गए हैं। पहला बोला गया है कि 37.5% बोला गया, जो कि कितना होता है 3/8। क्योंकि 37.5 जो है आपका 12.5% का कितने गुना है, 3 गुना है, और 12.5 कितना होता है 1/8 होता है आपका। और दोनों ही डाटा दिए गए हैं, तो आप इसको सबस्टिट्यूशन ना करिए, फ्रैक्शन से करेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा। सीपी से अगर हम एसपी की बात करें तो कह रहे कि कोई मेज जो है रोहन 37.5% के लाभ पर बेचता है, तो अगर हम लाभ कितना मान लें 8, सीपी कितना मान लें 8, तो कह रहे कि 37.5% का मतलब होता है 3/8, अगर 8 की लागत है उस पर 3 का लाभ होगा, तो कितने में बेचोगा 11 में। अब कह रहा है कि यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा होता, कितना कम 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी 8 में से 1 कम, यानी कितने बेचे खरीदा 7, तो उसको लाभ अब कितना हो जाता है 10% का। निकाल लेते हैं 10% का मतलब कितना होगा आपका, किसी भी संख्या का 10 पीछे से एक अंश में कितना 0.7, यानी 7.7 में बेचा होता है। जबकि कह रहा है कि 11 से कितना हो गया, बढ़ गया आपका 7.7, यानी कमी हो रही है ना यहाँ पे। और सवाल में कह रहा है कि ये कमी है कितनी 330 रुपए के बराबर है, तो कमी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3.3 उनका, जबकि सवाल में कह रहा है कि है कितना कम 330 रुपया। ठीक है, तो डायरेक्ट कट जाएगा ये तो। एक का मान सवाल में कितना देखिएगा 100 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि सीपी है कितना, कितना है 8, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 800 रुपया, क्योंकि एक का मान 100 है। सीपी कितना है मैच का 8, यानी 800। तो कह रहा है कि 1000 से कितना कम है आपका 800, 1000 से कितना कम है, तो कमी कितने की है आपकी 200 की। तुलना किससे हो रही है 1000 से, तो परसेंटेज में कितना होगा आपका 20%। कितना दिखेगा 20%। तो आपका जो मेज का लागत मूल्य है 1000 से 20% कम होगा। अगले सवाल करते हैं हम लोग। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8/1/3% की हानि पर बेचा, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, यानी व्यापार में उसको लाभ कितना हुआ 25%, 25 रुपए का। वहीं दूसरी ओर यदि मेज को 8/1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर, तो उससे न तो कोई लाभ न हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है, आइए हल करते हैं। मेज को देखिए, मेज लिखेंगे और कुर्सी कुर्सी लिख लेते हैं। तो कह रहे कि मेज पर जो है लाभ है कितने का 12.5%। ठीक है, एक काम करते हैं 12.5 को 25/2 लिखते हैं। ये लाभ है तो प्लस में होगा, कुर्सी को जो है केस लिख लेते हैं, और कुर्सी पे हानि है इसलिए गुणा करें तो माइनस आपका आ जाएगा बाहर। 8 से 1/3% का मतलब कितना होगा 8 × 3 24, या फिर 25/3%। और टोटल व्यापार में लाभ हुआ कितने का 25 रुपए का। समीकरण 1 कर लेते हैं, या फिर इसको काट लेते हैं, 25 सभी में कॉमन है आपका, तो कह सकते हैं कि m/, कितना है 2%, k/3% बराबर 1। पहला समीकरण। अगला देखिए क्या बोला गया आपको। ये पहली शर्त के अनुसार आपने निकाला, दूसरी शर्त के अनुसार हम इसको हल करेंगे। क्या क्या बोला गया, वही दूसरी ओर यदि मेज को 8/1/3% की हानि पर बेचता और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर। ठीक है, कह रहा है कि हानि पे बेच रहा है मेज को, मेज यानी एम कितने परसेंट 8/1/3%, यानी कितना जगह 25/3%, और प्लस कुर्सी को 12.5 यानी 25/2% के लाभ पर, तो उससे कुछ नहीं मिलता, यानी 0 रुपए का लाभ होता। तो आप पक्षांतर करेंगे यहाँ से तो दिखेगा k × 25/2% बराबर m × 25/3%। परसेंटेज से परसेंटेज करिएगा 25 से 25, तो आप कह सकते हैं कि m/, कि क्या दिखेगा 3/2।
एम बटे के दिखेगा 3/2। तो इसमें रख लेते हैं पहले समीकरण में। एम का मान अगर कितना ले लें हम, 3x, परसेंटेज हटाएंगे नीचे का आ जाएगा 2 × 100 यानी 200। के का मान कितना ले लें, 2x तक। अगर एम का मान 3x लेंगे तो के का मान 2x लेना पड़ेगा। और नीचे परसेंटेज भी है ऊपर, तो हटाएंगे तो नीचे का आ जाएगा 300 बराबर 1। तो एलसीएम लेते हैं 600। 600 से गुणा 200 से भाग यानी 3 × 3 = 900 यानी 9x। 600 3 से भाग करेंगे 2 दूना कितना आ जाएगा 4x। 600 जो तेरे गुणा करेंगे तो 1 × 600 कितना देगा 600, यानी 5x जो है आपका कितना दिखेगा, अंतर 5x का मान 600, तो x का मान क्या दिखेगा 120 रुपया। तो पूछा है मेज का क्रय मूल्य क्या है। मेज का क्रय मूल्य यानी किसका है, मेज 3x है, 3x है मेज का, यानी 3 × 120 कितना दिखेगा 360 रुपया आपका। ये पहला वाला विकल्प यहाँ पे 360 रुपए का। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक दुकानदार 830 रुपए में एक वस्तु बेचता है और उस पर कुछ लाभ अर्जित करता है। जब इस वस्तु को 350 में बेचा जाता है तो उस वस्तु पर हुई हानि उस वस्तु पर अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु को बेचनी चाहिए। देखिए सीपी की बात कर रहे हैं, सीपी से कम में बेचेंगे। ठीक है, एक बार हानि एक बार लाभ है ना आपका। हाँ ठीक है, सीपी से कम में बेचेंगे तो हानि, और कितने में बेचेगा 350 में। सीपी से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ, कितने में बेचा गया 830 में। कह रहा है कि जो हानि है ना वो अर्जित लाभ का 15 गुना है। अगर मान लें कि लाभ अगर 1 का है तो उसका 15 गुना कितना दिखेगा 15, लाभ यानी प्लस, हानि यानी माइनस। तो आप देखेंगे जो गैप है 15 और 1 अपोजिट यहाँ पे साइन, तो जुड़ेंगे 16। आप देखेंगे बिक्री मूल्यों में अंतर कितने का है, 30 में से फंसा जाए कितना बनेगा आपका 80 बचेगा, और 7 में बचेगा 7 में से नहीं 480 रुपया। तो 16 का मान 480, तो एक का मान क्या दिखेगा 30 रुपया। इसका मतलब जो है 830 में बेचने पर उसको 30 का लाभ है, तो सीपी निकाल सकते हैं, कितना दिखेगा 800 रुपये। और हमको कह रहा है कि सीपी निकालना है, एसपी निकालना नया वाला। 800 रुपये लागत मिला और कह रहा है कि आप बेचिए 20% का लाभ, यानी कितने बेचे 120/100 में 2 0 12 कितना होगा 96 नहीं 960 रुपये में बेचना पड़ेगा आपको। 960 आखिरी विकल्प। अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक विक्रेता 42 रुपए में 16 संतरे बेचकर 25% का लाभ कमाता है। जैसे कह दें कि एक संतरे की लागत कितना है, सीपी है, तो उस पर कितना है आपका, ठीक है ना। देखिए एक ऊपर आपका टोटल लागत लिखते हैं कास्ट प्राइस, और नीचे लिखते हैं संख्या, ठीक है ना। तो एक वस्तु की संख्या एक वस्तु की लागत में निकल जाती है। ऊपर कह रहा है कि सीपी है एक वस्तु के लिए, और इस पे लाभ कमाना कितने का 25 का, तो कितने में बचेगा 125/100 में। और ये बिका कितने में है, कह रहे कि 42 रुपए में कितना बेचा आपने 16, तो एक वस्तु की लागत हो जाएगी टोटल में किस 42 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 25 से 5 और 4 बार, 4 से कितने बार में 4 बार में। एक वस्तु का लागत दिखेगा 42 बटे क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20। ठीक है, ऊपर क्या है कीमत नीचे वस्तु, तो उसने 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे हैं। ठीक है, लागत मूल्य तो पूछ रहा है सीधा कि 42 वस्तु जो है कितने में खरीद रहा है वो, ठीक है ना। 42 रुपए में 20 वस्तु खरीद रहा है, सॉरी तो ऊपर आपका रुपया है, 42 रुपए में कितनी वस्तु 20 वस्तु। ऊपर टोटल मूल्य नीचे वस्तुओं की संख्या, तो एक का मूल्य निकल जाएगा, हो जाएगा 20 रुपए में। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। ठीक है, आखिरी सवाल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।